अपोजिशन के बदतरीन ताल्लुकात, मुआशी बहरान और बहुत से दीगर हालात के बावजूद दुनिया की नंबर 1 आर्मी अफवाज पाकिस्तान की कमान खुशअस्लूबी से तब्दील हो गई है। और इन हालात में भी दुनिया को यह पैगाम गया कि अफवाज पाकिस्तान हर तरह के अंदरूनी और बैरूनी हालात में भी अपना नज़्म ज़ब्त ऐसा तरीके से कायम किए हुए है। आज जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पाक फौज के 17वें सिपा सलार की हैसियत से कमान संभाली है। सबसे पहली खबर तो जो मेरी नजर से गुजरी वो ये है कि इंडिया ने पैलेस्टीनियन कॉज को सपोर्ट किया, क्योंकि खबर कुछ इस तरीके से आई कि भारत के वजीर आजम पीएम मोदी की तरफ से ये कहा गया कि पैलेस्टीनियन कॉज को हम उसके साथ पूरे तरीके से खड़े हैं और सॉलिडारिटी का इजहार किया गया, फुली सपोर्ट शो करवाई गई। अब आप ये देख लें कि इंडिया और इजराइल बहुत ही करीबी दोस्त, कमाल की दोस्ती, कमाल के ताल्लुकात हमेशा से, यानी इंडिया इजराइल को सपोर्ट करता है और इजराइल एक बड़ी ताकत आप जानते हैं, यानी वो ताकत के जिसके बारे में जो है वो अमेरिका भी बड़ा सेंसिटिव है, वो भी उसको बहुत सपोर्ट करता है, तो उसके ताल्लुकात इंडिया से बहुत ही अच्छे हैं। हालांकि अब है जो है अच्छी खबरों की तलाश में होते हैं, लेकिन शायद पाकिस्तान के जो सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं शायद हमें वो अच्छी खबर ना मीर हो। लेकिन आज इसी हवाले से हम डिस्कस करने वाले हैं। और आपको जैसे है कि गूगल ने पाकिस्तान को प्लेंटी डाली है और फाइन किया है, और पाकिस्तान ने उनके $33 मिलियन जो हैं पे करने हैं गूगल को, और जब तक गूगल को वो पे नहीं करेंगे तब तक जो है सुनने में ये आ रहा है कि यकम दिसंबर से प्ले स्टोर में जो एप्स हैं हम वो डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। एक टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा बहरान है जिसे हमें फेस करना पड़ेगा। देखते हैं कि कल साल के आखिरी महीने में पहले दिन के आगाज में क्या चीजें देखने को मिलती हैं और क्या क्या सर्कमस्टांसेस हमें फेस करने को मिलते हैं। एक पेंटागन ने एक रिपोर्ट जारी की। अब इसमें चाइना का जो है वो मैं बात करने लगी हूँ, चाइना की इसके ऊपर जो है वो जो रिपोर्ट है वो चाइना के हवाले से है, और पेंटागन ने जो रिपोर्ट जारी की है चाइना पे, वो उसमें चाइना को एक बहुत बड़ा चैलेंज कहा गया अपने लिए। इसमें कहा गया कि सबसे बड़ा चैलेंज बीजिंग है। पेंटागन ने चीन के जौहरी असासों से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। ये जियो न्यूज में पब्लिश हुई और इंटरनेशनल मीडिया और नेशनल मीडिया सब में ये पब्लिश हो रहा है, जैसे कि CNN में मैं देख रही थी, इसके अलावा और जो दीगर मीडिया उसमें भी। अच्छा, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने पाक फौज की कमान उनके सुपुर्द की। अच्छा, इस हवाले से जनरल हेडक्वार्टर्स GHQ रावलपिंडी में मुनक्किद पुरवकार तकरीब में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल सैयद आसिम मुनीर ने यादगार शुहदा पर हाजिरी दी। पाक फौज के नए सरबराह की तैनाती पर जारी क्यासराइयों और चहमगोइयों के दौरान वजीर आजम पाकिस्तान ने 24 नवंबर को जनरल सैयद आसिम मुनीर को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी मुकर्रर करने का फैसला किया। जिसके इसमें यह है कि पेंटागन ने जो रिपोर्ट जारी की है चाइना के हवाले से, उसमें कहा गया है कि उसके जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं उसके ऊपर रिपोर्ट की है कि किस तेजी से एक तो वो बढ़ रहे हैं और उसके जो अजाइम है वो क्या है। अच्छा, इसमें यह कहा गया है कि अमेरिका ने चीन को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा करार देते हुए इसके जौहरी असासों से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी है। चाइना की फौज से मुतालिक पेंटागन की एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक बीजिंग अपने जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं उनको मजीद उसमें इनोवेशन ला रहा है, जदीद बनाने की कोशिश कर रहा है, और इसके अलावा वो ऐसे मिसाइल भी तैयार कर रहा है जिसपे कि जितना भी पूरा कॉन्टिनेंट है उसको वो निशाना बना सके। पाकिस्तान किस सिमत में जा रहा है जैन, जरा बताइएगा कि मतलब हम दुनिया जो है टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़ती जा रही है और हम गूगल से ही अगर दस्तबरदार हो जाएंगे तो पाकिस्तानी यूथ कैसे सरवाइव कर पाएगी। और मंथली और एनुअली जो मोबाइल कंपनीज होती हैं उन्होंने पे करना होता है इन सर्विस प्रोवाइडर्स को, यानी गूगल हो गया और अमेजोन हो गया, मेटा हो गया, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह और दूसरी जितनी भी ये इस तरह की चीजें होती हैं उनको हमने पे करना होता है और वो कंपनीज करती हैं। और वो क्योंकि डॉलर्स में पे करना होता है तो डॉलर्स का आपको पता है कि बहुत इशू चल रहा है पाकिस्तान में, इस वजह से हमने अपने एक्सपोर्ट्स जो हैं इम्पोर्ट्स सॉरी जो हैं उन पे भी थोड़ी सी पाबंदी लगाई हुई है। जो इम्पोर्टेड बहुत ज्यादा एशिया है उनको हम नहीं कर रहे, जो बहुत ज्यादा जरूरी चीजें हैं उनको हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, बाकी चीजें हम नहीं इम्पोर्ट कर रहे। तो अभी जो खबर थी कि इजराइल की तरफ से एक अपॉलॉजी की गई है इंडिया से, लेकिन भारत ने कहा है कि वो पैलेस्टीन को फुली सपोर्ट करता है उसकी कॉज को। अच्छा, इसके अलावा पैसे से भी पैलेस्टीन की वो मदद करता रहा है। सिर्फ यही नहीं है
कि पाकिस्तान के एजेंडे में हमेशा से, क्योंकि करिकुलम से लेकर और नेशनल एजेंडे तक एक एजेंडा सबसे आगे हमेशा रहा कि जी पैलेस्टीन से हमारे बरादराना ताल्लुकात हैं और हम पैलेस्टीन कॉज को जो है उसके साथ खड़े हैं और हम यहूदियों के खिलाफ हैं। हमारा तो ये ना यहूद व नसारा वाला नैरेटिव, और ईंट से ईंट बजा दो इसराइल की, लेकिन पैलेस्टीन जो है उसको आज़ाद कराया जाए, यानी ये कि उसका जो हक है उसको दिया जाए। सिर्फ जुबानी जमा खर्च हम बहुत ज्यादा करते हैं। हमने ये तो देख लिया ना, हमारे जो भी जितने भी एजेंडे रहे, मैं आपको बताती रही कि कौन कौन सी कमेटियां कश्मीर कॉज पे सब बनती रही, तो खाया जाता रहा। 60-60 लाख रुपए पर मंथ का जो था, 60 लाख का मंथ, वो भी खा लिया गया। हमें पैलेस्टीन पर भी ऐसा नजर आता है। तो मैं तो समझती हूँ कि चलें, अगर भारत की तरफ से बात कही गई है कि हम फुली सपोर्ट करते हैं, तो शायद कोई भी कंट्री आगे बढ़ के सपोर्ट करे और कुछ बन जाए, उसका तो बड़ी अच्छी बात है। आज सुबकदोश होने वाले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया और जिसके बाद उन्होंने तकरीब के शुरका से खिताब किया। उन्होंने अब इसका जिम्मेदार मैं जो समझता हूँ वो समझता हूँ जी पिछली हुकूमतों को, पिछली हुकूमतों इन सेंस इस हुकूमत को भी, क्योंकि इनकी प्रायोरिटीज जो है वो शायद उस तरफ है ही नहीं, क्योंकि ये लोग तो आपस में जो है वो चूहे और बिल्ली का खेल खेल रहे हैं ना, और ये तो सियासत सियासत खेल रहे हैं। इनको तो पता ही नहीं चल रहा कि आईटी में क्या चल रहा है और हमारी किस तरह से जरूरी चीजें हैं। और स्टेट बैंक को जो इख्तियारात दिए गए इमरान खान साहब के दौर में, उसके बाद जो आईएमएफ से हमारी डील हुई और हमने जिसे इंडिपेंडेंट करने की कोशिश की, और उसका ये हमें आज ही खमियाजा एक देखने को मिला कि उन्होंने खुद से फैसला कर लिया कि हमने डॉलर बचाने की वजह से और डॉलर बचाने की गर्ज से हमने ये पेमेंट्स नहीं करनी, हमने ये पेमेंट्स रोक दी हैं। अब जो फिर 2800 से ज्यादा तैयारों के साथ, यानी 2800 से ज्यादा एयरक्राफ्ट्स के साथ चीनी फजाइया जो है वो दुनिया की तीसरी बड़ी कुव्वत जो है वो बन चुकी है। अब पेंटागन की रिपोर्ट में चीन को अमेरिका ने सबसे बड़ा खतरा जो है वो करार दिया और कहा है कि एक अंदाजे के मुताबिक चाइना के पास इस वक्त 400 से ज्यादा 400 से जायद ऑपरेशनल न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद है। अच्छा, चीन के जो जौहरी वॉरहेड्स की बात की जा रही है उसकी तादाद 2035 तक कही जा रही है कि 1500 तक हो जाएगी। अब एक तो ये बात कि जब अमेरिका की तरफ से ये कहा गया तो यकीनन इसमें जो है वो कंसर्न शो किए गए। अच्छा, इसी के साथ मुझे चीन पर एक दो खबरें और भी मिली जिसमें ऐसा लगता है कि चीन को काफ़ी टफ टाइम मिल रहा है इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से, क्योंकि यूके का जो एक प्रोजेक्ट था उसमें से भी चीन को निकाल दिया गया है। वो इस तरीके से कि उसमें जो कंपनीज काम करनी थी, तो चाइनीज कंपनी जो थी वो अब उसके ऊपर काम नहीं कर रही, उसको शायद निकाल दिया गया है। आईटी मिनिस्टर साहब हैं वो शायद कहीं सोए हुए थे, अब उनको ख्याल आया कि भाईजान ये क्या करे स्टेट बैंक, तो अब उन्होंने जो है वो डायरेक्शंस दिए हैं और उन्होंने कहा है कि सर हमसे भी पूछ लिया करें, हम आईटी मिनिस्टर होते हैं। जो है जैसे हमारे यहाँ जो नया नया बंदा जो कोई लगता है ना पुलिस में, तो लोगों को पता ही नहीं होता, तो उसको वैसे ही ट्रीट कर रहे होते, तो जब वो बताता है ना कि भाई पुलिस से होना मैं, तो फिर उसका थोड़ा सा जो है ना वो खौफ बैठता है। तो अब इसी तरह से जो नए आईटी मिनिस्टर हैं, वहाँ पर चपड़ासी भी लग जाता है ना गवर्नमेंट जॉब पे, तो उसको वो नहीं मान होता, वो एक छिल्लड़ नहीं मान होता, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में क्या हालात वाकई